न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बादशाहत बरकरार। गांव शहर नहीं बल्कि बना पूरे प्रदेश का सबसे विश्वसनीय और नंबर 1 न्यूज चैनल। आपके प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। अशोकनगर में अवैध बिजली कनेक्शन काटने गए कर्मचारियों पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। चंदेरी थाना क्षेत्र के खैरवाल गांव टीम पहुंची थी और इसी दौरान जबरन गाड़ी से निकाल कर कर्मचारियों को पीटा गया। गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई और खुद को बचाने के लिए सुरक्षा गार्ड ने हवाई फायर किए और बमुश्किल कर्मचारी वहां से जान बचाकर भागे। कर्मचारियों पर हमला किए जाने का यह पूरा मामला। दरअसल बिजली कनेक्शन काटने के लिए कर्मचारी गए हुए थे और बिजली कर्मचारियों से मारपीट तक की गई। सुरक्षा गार्ड ने हवाई फायर किया, उसके बाद किसी तरह से यहां से जान बचाकर कर्मचारी भागे। सुरक्षा गार्ड को हवाई फायर तक करना पड़ा। दरअसल ये ग्रामीणों द्वारा हमला किया गया था। बिजली कर्मचारी यहां पर अपना काम करने के लिए गए थे, लेकिन ग्रामीणों के साथ वहां पर हाथापाई भी हुई और जो सुरक्षा गार्ड उनके साथ गए थे उन्हें वहां हवाई फायर तक करना पड़ा। सुरक्षा गार्ड को जान बचाने के लिए वहां पर जो कुछ हुआ उसकी कुछ तस्वीरें सामने आई जो हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त बिजली विभाग के कर्मचारियों पर हमला किए जाने का यह पूरा मामला सामने आया। बेहद गंभीर यह मामला अशोकनगर से सामने आया, जहां पर अवैध बिजली के कनेक्शन काटने के लिए कर्मचारी दरअसल यहां गए हुए थे और ग्रामीणों ने उन पर हमला कर दिया। चंदेरी थाना क्षेत्र के खैरवाल गांव का यह पूरा मामला, जहां खैरवाल गांव पहुंची थी टीम। इस दौरान जबरन गाड़ी से निकालकर कर्मचारियों को पीटा गया। और भोपाल सेंट्रल जेल में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य को ऐसा सम्मान दिया गया जिससे सभी हैरान हैं। दरअसल यहां बाबा जेल अधीक्षक की कुर्सी पर बैठे नजर आए। आप भी देखिए। ये कैसा सम्मान, ये कैसी शान। भक्ति या अंधभक्ति का खेल। बाबा घूम रहे सेंट्रल जेल, कुर्सी पर बैठे कथावाचक, साहब खड़े जैसे याचक। भोपाल सेंट्रल जेल में जेल अधीक्षक की कुर्सी पर विराजमान कथावाचक अनिरुद्धाचार्य, इन्होंने सरकारी सेवा ज्वाइन नहीं की है, पर शान देखिए जरा। जेल अधीक्षक याचकों की तरह बाबा के बगल में खड़े हैं और बाबा जी अधिकारी की तरह कुर्सी पर बैठे हैं। जनता को सम्मान देना सरकारी अधिकारियों का फर्ज है, लेकिन यहाँ तो कुर्सी ही दे दी गई। बताया जाता है कि जेल अधीक्षक राकेश भांगरे के बुलावे पर अनिरुद्धाचार्य जेल चले गए, जहां जेल में बंद कैदियों के साथ ही अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनका प्रवचन सुना। इस दौरान कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जैसे ही अधीक्षक के दफ्तर में पहुंचे, जहां जेल अधीक्षक की कुर्सी पर वो विराजमान हुए। बताया जा रहा है कि जेल अधीक्षक कथावाचक अनिरुद्धाचार्य को अपना गुरु मानते हैं और गुरु को सम्मान देने में कोई बुराई भी नहीं, लेकिन शायद जेल अधीक्षक ये भूल गए कि उनकी निजी कुर्सी नहीं, सरकारी दफ्तर में रखी कुर्सी किसी व्यक्ति के लिए नहीं, पद के लिए होती है। लेकिन जेल अधीक्षक ने उन्हें अपनी ही कुर्सी पर बैठा दिया। इस पर सवाल उठ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और शंकर चतुर्वेदी जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से हैं, इस वक्त हमारे साथ है। सर, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर स्वागत है आपका। गुरु को सम्मान देना अच्छी बात है सर, लेकिन एक सरकारी कुर्सी जो कि पद के लिए बनाई गई है उस पर इस तरह से निजी रूप से किसी को सम्मान देना, एक्शन होना चाहिए, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आशीष जी, मैं ऐसा मानता हूं कि धर्म और आस्था, ये दोनों चीजें जो है ये हर भावना से सबसे सर्वश्रेष्ठ ऊंची भावना होती है। और यदि कोई व्यक्ति, जैसा आपकी रिपोर्ट बता रही है कि जेल अधीक्षक जी गुरु जी के शिष्य हैं, तो शिष्य यदि गुरु जी से आग्रह करे कि यदि आप उस स्थान को सुशोभित करें जहां मैं बैठता हूं, जहां पे आपके बैठे से उस स्थान की पवित्रता, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाएगी, तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ आदर का और आस्था का विषय है। और हमने कई बार देखा है कि बहुत सारे ऐसे प्रकरण के जहाँ लोगों को एक एक दिन का दायित्व दिया जाता है, कुछ ऐसे लोगों को जिनको कि एक दिन का दायित्व दिया तो वो उस कुर्सी पर बैठते हैं। उसमें छोटे छोटे बच्चे भी हमने देखे हैं अलग भिन्न प्रकरणों में। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ आस्था का विषय है। और गुरु शिष्य की परंपरा, हमारा क्या कहा जाता है आशीष जी, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। यानी गुरु की महिमा को गोविंद यानी भगवान से ऊपर माना गया है। तो मेरा आशीष जी ऐसा मानना है
कि ये सिर्फ एक शिष्य का गुरु के प्रति आदर है, और आदर भाव से यदि जैसे आज मेरे गुरु जी जिन्होंने मुझे पढ़ाया कहीं मिले या जिनको गुरु मानता हूँ, मैं दंडोत प्रणाम करता हूँ। फिर कोई कुर्सी कोई स्थान मेरे लिए है नहीं, मेरे लिए गुरु के चरणों से बड़ा कोई स्थान हो ही नहीं सकता। तो सिर्फ मुझे लगता है यही भाव संभवतः जो जेल अधीक्षक जी उनका रहा होगा, और इसी आधार पर ये विषय तो मुझे लगता है कि इसको आस्था और आदर के भाव से देखना चाहिए, ऐसा मेरा सुझाव है। नहीं पंकज जी ठीक है, लेकिन ये सरकारी दफ्तर है और ये किसी ठीक है, शिष्य को अपने गुरु को सम्मान देना, आप अच्छा एक आसन उनको बनवा कर दीजिए। ये केंद्रीय जेल अधीक्षक की कुर्सी है सर, ये शिष्य की कुर्सी नहीं है, आप भी समझ रहे हैं इस बात को? नहीं, मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ। जेल अधीक्षक जो है वो शिष्य तो है ना, जेल अधीक्षक का तो पद निश्चित तौर पर जेल के अधीक्षक, आप तो ठीक कहा कि जेल में जब उन्होंने आप सर देखिए क्या स्थिति को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, या फिर ठीक है आस्था अच्छी जगह अपनी अच्छी बात है, आप किसी के प्रति आस्था सम्मान रखते हैं, बहुत अच्छी बात है, धर्म में अध्यात्म में रहना भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक जेल अधीक्षक रहते हुए आप क्या निजी अपने व्यवहारों को अपने गुरु शिष्य, अपने पिता पुत्र, अपने परिवार के इन व्यवहारों को निभाएं, ये उचित है? क्योंकि जो संविधान है, जो पद में शपथ ली जाती है, उसमें यही कहा जाता है जब तक आप इस पद पर हैं तब तक आप अपने निजी हितों को, निजी विचारों को, निजी व्यवहारों को दूर रखिए, यही सिखाया जाता है, संविधान भारत का यही कहता है सर। आशीष जी, जेल अधीक्षक ने किसी संविधान की शपथ नहीं ली है, जेल अधीक्षक ने एक सरकारी अधिकारी के नाते जो प्रक्रिया उसका पालन, उनको संवैधानिक शपथ नहीं दिखाई जाती, जैसे मुख्यमंत्री या राज्यपाल की या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। ठीक है, मैं समझ गया। चतुर्वेदी जी आप रहे हमारे साथ, मानक जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गए हैं। मानक जी बहुत स्वागत है न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। पंकज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जेल अधीक्षक की कुर्सी पर जेल अधीक्षक के गुरु जी आकर बैठे हुए हैं। पंकज जी कह रहे हैं कि आस्था का विषय है, गुरु भगवान बराबर होते हैं, अगर उनको सम्मान दिया जा रहा है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। मानक जी देखिए, निश्चित रूप से इसमें कोई गलत बात नहीं है, गुरु को सम्मान दिया जाता है, हम लोग भी देते हैं, और मैं समझता हूँ कि गाय बजाय सभी लोग सम्मान देते हैं और अपनी कुर्सी पर बिठाते हैं, कुर्सी पवित्र हो जाती है ऐसा माना जाता है, तो गुरु को सम्मान देने में कोई ऐतराज किसी को नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन सर आप भी पंकज जी की बात से इत्तेफाक रखते हैं, चूंकि ये जेल अधीक्षक की कुर्सी है, उनके शिष्य की नहीं? पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूँ कि गुरु को सम्मान देना चाहिए और इसमें कोई बुराई नहीं है। जेल अधीक्षक ने जो किया है वो ठीक किया, उसमें कोई बुराई की बात नहीं है। और इस संबंध में आगे सर निजी, क्योंकि जो हमारी कानून व्यवस्था है, जो हमारा संविधान है मानक जी, उसमें यही बताया गया, यही शपथ दिलाई जाती है कि आप अपने निजी कर्तव्य, निजी हित अपने पद से अलग रखें, लेकिन यहां पर वो दोनों एक साथ आ रहे हैं। तो मुझे इस विषय पर आपकी प्रतिक्रिया जाननी थी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का समय निकालकर बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मानक जी का भी और पंकज जी भी का भी यही कहना है कि गुरु भगवान बराबर है, और गुरु को अगर शिष्य ये सम्मान देता है तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का समय निकालकर बातचीत करने के लिए। और बढ़ते आगे, बुरहानपुर में वन माफिया पर एक्शन जारी है। दरअसल इस बीच गुस्साए वन माफिया ने पानखेड़ा के जंगल में आग लगा दी और भीषण आग से गांव के लोगों में दहशत है। वहीं अब तक नेपानगर में अतिक्रमणकारियों के 1000 से ज्यादा मकानों को ध्वस्त कर दिया गया, करोड़ों की वन भूमि को मुक्त कराया गया है। और इसके अलावा धुलकोट में पुलिस टीम पर हमला करने वाले 21 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। और सीधा आपको ले चलते हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लाडली बहना कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं इस सम्मिलित हैं, जिसका विमोचन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, साथ में मंच पर उपस्थित सभी विशेष अतिथिगण। आइए तालियों के साथ इस पुस्तक का भी हम स्वागत करें, जो कि बहुत सारी विशेष जानकारी बटोरे हुए हैं। अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए हमारे बीच लाडली बहनाएं हैं, अनीता विश्वकर्मा एवं उनका ग्रुप, जिन्होंने लाडली बहना गान को बनाया है, वे प्रस्तुत करेंगे। निवेदन करना चाहूंगी अनीता विश्वकर्मा जी एवं उनके ग्रुप से कि वे लाडली इस कार्यक्रम में फिर लिए चलेंगे आपको। फिलहाल आपको बता दें, इंदौर में शासकीय कला वाणिज्य महाविद्यालय एग्जाम के दौरान एक हादसा हो गया। दरअसल एग्जाम देते वक्त छत का प्लास्टर गिरने से एक छात्र घायल हो गया। गनीमत यह रही कि यहां कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन अब सवाल यह है कि जर्जर हालत में कॉलेज की कक्षा के जो कमरे हैं, ऐसे में बच्चों को एग्जाम देने वहां बिठा दिया गया। उनकी जान के साथ एक तरह से खिलवाड़ है, क्योंकि अगर बड़ा या भारी प्लास्टर का हिस्सा गिरता तो और गंभीर दुर्घटना हो सकती थी। अब इस पूरे मामले में कॉलेज प्रबंधन चुप्पी साधे हुए है। कौन जवाब देगा, किसकी जवाबदेही है, यह गंभीर प्रश्न है।
बेमेतरा के बिरनपुर गांव में शांतिपूर्ण तनाव कायम है। पुलिस ने गांव में वज्र वाहन को तैनात किया। वहीं हत्या के आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है तेजी के साथ, और इसके साथ ही उपद्रवियों की पहचान करने में भी पुलिस जुट गई है। वहीं बिरनपुर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने गांव के लोगों के साथ बातचीत की। प्रशासन के लोगों ने गांव के लोगों से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की है। उस परिप्रेक्ष्य में एक शांति समिति बैठक लिया गया है, जिसमें दोनों पक्षों को बुलाकर भविष्य की कार्यप्रणाली के बारे में चर्चा किया गया है। कई सारी बातें इसमें सामने आई हैं, कई सारी शिकायतें भी सामने आई हैं, जिसे प्रशासन और पुलिस के स्तर पर निराकरण किया जा रहा है। और दोनों पक्षों ने अभी आश्वासन दिया है कि उनके समाज के प्रमुख बैठकर जो उनके समाज वालों को समझाइश देंगे, ताकि भविष्य में इस तरह की घटना, इस तरह की हिंसा ना हो, और बाहर के लोग जो भी आके यहाँ पर हिंसा भड़का रहे हैं उनको भी वो लोग आने नहीं देंगे। इस तरह की बात हुई है और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी इस गांव में जो है शांति वापस लाएं। बल कब तक तैनात रहेगा, क्या बात हुई? बल अभी निर्दिष्ट समय सीमा बताना मुश्किल है, लेकिन जैसे ही नॉर्मल से आ जाएगा पुलिस यहाँ से विकेट करेंगे। किसी विशेष बात को लेकर भी चर्चा हुई? विशेष रूप से यही चर्चा हुआ है कि गांव में कई सारे प्रॉब्लम है। कुछ लोगों के राशन का प्रॉब्लम था, कुछ अन्य प्रॉब्लम है, इसके बारे में भी चर्चा हुआ है, और कुछ पुलिस रिलेटेड भी मैटर्स आए हैं। इस सब का निराकरण किया जाएगा। गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु दोनों पक्षों को आज मुखिया लोगों को बुलाया गया था, और पूर्व में जैसे रह रहे थे 60-65 साल से ये दोनों मुस्लिम साथी और हिंदू भाई लोग यहाँ रह रहे थे, इस तरह की जो पूर्ववत रहें, इसके लिए हम लोगों ने काफ़ी चर्चा किया है। और धीरे धीरे जब ये बात आएगी और आपस में चर्चा होगा, भेंट मुलाकात होगी, तो यहाँ शांति व्यवस्था कायम होगा, ऐसा हम लोग का उम्मीद है, और इसको हम लगातार बात करते रहेंगे। अभी गांव में क्या स्थिति किस तरह पर तैनात है? अभी पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा बल तैनात किया गया है, और दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली सारी वस्तुएं। और बेमेतरा बिरनपुर हुए हिंसा के बाद अब शांति की अपील की जा रही है। ग्राम पंचायत बिरनपुर के सरपंच जेठूराम साहू ने गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए गांव के लोगों से सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा कि गांव में 2 बच्चों के झगड़े के बाद उपजे हालात में दोनों पक्षों के बीच आपस में बैठकर शांति और सुलह की कोशिशें की जा रही हैं। बाहरी लोगों से गांव के मामले में दखल नहीं देने की अपील की गई है। तो बच्चे सामुदायिक बच्चे के कारण झगड़ा हो गया, उसके कारण इतना बड़ा हादसा हो रहा है। तो अपील कर रहा हूँ, बाहर के आदमी आ करके ऐसा ये मत करे, क्योंकि गांव के बैठ करके दोनों समुदाय बैठ करके अपना गांव को शांतिपूर्ण बनाएंगे। ऐसे कोई। और रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, खदान मालिक पर अवैध रूप से ब्लास्टिंग का आरोप है। हैवी ब्लास्टिंग से घरों की दीवारों को नुकसान पहुंच रहा है। परेशान ग्रामीणों ने खदान का घेराव किया और मौके से भारी मात्रा में बारूद और विस्फोटक का सामान मिला है। हैवी ब्लास्टिंग की तैयारी में खदान प्रबंधन था। दरअसल राजधानी के धनसूली का यह पूरा मामला, जहां पर लगातार हैवी ब्लास्टिंग की वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हैवी ब्लास्टिंग से घरों की दीवारों को नुकसान पहुंच रहा है और परेशान ग्रामीणों ने खदान का घेराव किया। मौके से भारी मात्रा में बारूद और विस्फोटक बरामद किया। हैवी ब्लास्टिंग की तैयारी दरअसल खदान यहां पर कर रहा था। ये राजधानी के धनसूली का मामला, रायपुर के पास, जहां अवैध रूप से ये ब्लास्टिंग की जा रही है। और उज्जैन में विक्रम यूनिवर्सिटी के भागदेवी भवन के सामने असामाजिक तत्वों के द्वारा बीबीए की छात्रा से छेड़छाड़ का मामला सामने आया। बताया यह जा रहा है कि छात्रा अपने दोस्तों के साथ कैंपस से बाहर निकल रही थी कि तभी बदमाशों ने उसके साथ छेड़छाड़ की और छात्रा के दोस्त ने बदमाशों का विरोध किया तो उसके साथ मारपीट भी की गई। दरअसल पूरे मामले में अब छात्रा और उसके दोस्त की शिकायत पर पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ छेड़छाड़ और मारपीट का मामला दर्ज कर लिया है। मारने की बात को लेकर 3-4 अज्ञात लड़कों ने
एक छात्र के साथ मारपीट की थी। इसमें सीसीटीवी फुटेज भी प्राप्त हुए हैं लड़कों के। तो अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अभी अपराध पंजीबद्ध किया गया है और उनकी तलाश की जा रही है। इनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई जो है यूनिवर्सिटी कैंपस में। और रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, मंत्री कवासी लखमा ने नई प्रोफाइल पिक्चर ट्वीट की है। ट्विटर पर कवासी लखमा ने नई फोटो अपलोड की है। लखमा की ये नई फोटो सीएम का शायराना अंदाज और सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर लिखा, ये अदा आपकी, सरकार कहां थी पहले, ये नजर आपकी, तलवार कहां थी पहले। ये कवासी लखमा ने एक फोटो अपलोड किया है और अपना प्रोफाइल पिक्चर उसे बनाया है और मुख्यमंत्री ने शायराना अंदाज में इसकी तारीफ की। और मुरैना में सुबह शॉर्ट सर्किट से एक दुकान में आग लग गई। आग की सूचना के बाद दमकल विभाग की टीम वहां पर नहीं पहुंची और लोगों ने करीब आधे घंटे मशक्कत की और किसी तरह से आग पर काबू पाया। बताया यह जा रहा है कि सबलगढ़ में मोटर बाइक के वर्कशॉप में एक शॉर्ट सर्किट हुआ जिसके चलते ये आग लगी थी और फायर डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन दी गई। उसके बावजूद वहां पर आग बुझाने के लिए कोई नहीं पहुंचा, जिससे काफी देर तक मशक्कत करनी पड़ी लोगों को और किसी तरह से उन्होंने आग पर काबू पाया। और राहत की बात यह रही कि कोई जनहानि यहां नहीं हुई और किसी को नुकसान यहां पर शारीरिक रूप से नहीं पहुंचा। आधे घंटे लगे करीब इस आग पर काबू पाने में, जबकि फायर ब्रिगेड की टीम को यहां पर सूचना पर आना चाहिए था, ऐसा यहां के स्थानीय लोगों का कहना है, जो कि नहीं पहुंच पाई समय पर। और इंदौर के विश्व प्रसिद्ध रणजीत हनुमान मंदिर में मंगलवार को आयोजित हुआ अखंड भंडारा देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। भंडारे के लिए 200 क्विंटल पूरी, 55 क्विंटल बूंदी के साथ 20 कड़ाव राम भाजी, 20 क्विंटल लोंजी, 30 क्विंटल भजिए तैयार किए गए और 350 रसोइयों की टीम ने 2 दिन मेहनत करके ये सब भोग तैयार किए। भंडारे को बनाने के लिए 90 क्विंटल आटा, 200 डिब्बे तेल, 80 क्विंटल सब्जियां, 26 क्विंटल बेसन का इस्तेमाल किया गया और भोजन तैयार होने के बाद सबसे पहले रणजीत हनुमान भगवान को राम भाजी, पूरी, बूंदी और भजिए लौंजी का भोग लगाया गया और उसके बाद शहर के 51 मंदिरों में प्रसाद पहुंचाया गया। इसके बाद 251 बटुकों के भोजन के साथ अखंड भंडारे की शुरुआत हुई, जो देर रात तक चला। भंडारे में 1 लाख से ज्यादा लोगों ने प्रसाद पाया और यहां लोगों की आस्था इससे जुड़ी है। और मिशन स्वच्छता के तहत कदम उठाए जा रहे हैं। दरअसल एक प्रोग्राम जिसमें डायरिया नेट जीरो प्रोग्राम के जरिए उत्तर प्रदेश में डायरिया से लड़ाई के बारे में बताएंगे। सबके लिए सुरक्षित शौचालय और पैकेज के द्वारा रेड किट और डायरिया नेट जीरो प्रोग्राम, जहां महिलाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। अंडर 5 किड्स के लिए एक बहुत बड़ा इशू इस कंट्री में डायरिया का है जी। उसके लिए क्या करने की जरूरत है? आपके इनिशिएटिव्स कैसे हेल्प कर रहे हैं? Thank you so much for asking me this question. And I really want to thank government of Uttar Pradesh, Pathak ji and Anandiben Patel madam. I went to them and I spoke to them about India's situation and Uttar Pradesh situation on the under 5 diarrhea management. Both were very kind and they consented to launch the program with us. It's called the Diarrhea Net Zero program. The aim of the program is to save 100,000 kids' life. If you see worldwide, there are 3 countries which have the highest number of diarrhea cases. One is a neighboring country, Pakistan, second is Nigeria, and third is India. We are economically progressing, we are fundamentally changing, we are progressing in every way possible. It's very important we don't have the lumpen development, and we develop also in terms of the health parameters of the kids. So this intervention reaches out to the kids under 5 in Uttar Pradesh in 13 districts. And this year, this intervention is going to reach to 26 districts in Uttar Pradesh. So it's the next stage now? Yes.
और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, बहुत जल्द लौटते हैं।